तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको दे दी है। अगर आपको जापान में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो क्या ऋषिमा वो मंदिर की वो सफाई करती हूँ की रोल वाटर प्रूफ रोल, मतलब जो धुल जाता। अच्छा वो कागज जैसा जो गलता नहीं है। पता नहीं यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। पांच अंगूठे वाला सॉक्स, सॉरी 5 उंगली वाला सॉक्स। किससे है तुम पे? मैं कह रहा हूँ यूज करते हो तुम? कभी कभी करती हूँ। वो फाइल वगैरह सामान रखने के लिए ना, कागज वगैरह रखने के लिए, पेपर्स वगैरह। तुम्हें चाहिए? तुम्हें कौन से पेपर रखने इसमें? ज़मीन की जायदाद, सॉरी जायदाद के कागज, जायदाद के कागज रखने के लिए। वाओ मैं क्यूट लग रहा है। रबड़ है पेन हो? अच्छा। Penos y os ortodoxio está pen uno. इसमें 40 है, एक तो नीचे वाली के लिए हो गया। यार 45 है, 45 है इसमें, 45। हार्पिक, जापान का हार्पिक। खुशबू वगैरह के रेस्टोरेंट में। खुशबू के लिए ये कॉफ़ी में नापने के लिए ना, वुडन कॉफ़ी मेजर। अच्छा। 1 चम्मच कॉफ़ी निकाल दी, 2 चम्मच निकाल दिया सर। ये कॉफ़ी फिल्टर होंगे। चाय मुगी चाय के लिए हो, चाय के पक। छेद वाला पढ़ना होगा इस इधर ABS में सर। स्टेन्स बर्तन पकड़ने वाले यहाँ ऐसे मिलते हैं, कभी हाथ जल जाते ना। तो अभी क्या बोला मैंने, वो है तो से उसके लिए ये होते हो। अरे ऐसा थोड़ी। हाँ तो हाथ से पकड़ो सीधा। ऐसे नहीं होता, जैसे हाँ है मेरे पास, ऐसे गरम करो उसको पकड़ के, ऐसे गरम करो करके। क्या गरम करना, कुछ चिमटे है ले जाते हैं। बच्चों का, उसमें डॉल्स वगैरह के कपड़े हों, गुड़िया के कपड़े, गुड़िया हैं, गुड़िया भी इधर, बाल वगैरह कपड़े।
ये क्या है मम्मी? ऐसा नाखून है, नाखून है? ये जेल क्यों लिखा है इसमें? वैसे होता है। पॉलिश छुपाने के लिए नाखूनों में। हम्म। और ये झंडे मन खेलने ये इनकी नाली साफ करने के लिए किसी नाली पाइप साफ नहीं करते वो, पाइप साफ नहीं करते नीचे वो। ये कैसा ये धन पकड़ो भैंस। चलो हो गया चलो हो गया और क्या रुक माँ से ले आते माँ ये बोलो नहीं यहाँ के खबर वो खुदमा से ले ये ना हवन में साथे को तो उसका भी हम कर रहे हैं पैकिंग। तो यहाँ पे ना आगे से कूड़ा फेंकने के लिए बना रखा है काउंटर पे, उसमें से पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना रखे हैं। देखिए यहाँ से आप जलने वाला कूड़ा डाल सकते हैं और यहाँ से प्लास्टिक वाला कूड़ा। क्या ये क्या हाथ दे ये हाथ जो ये हाथ काटूंगा। वो 5,000 में तो जो घर 250 की बात कर रहे हैं। अजनबी हसीना से कितनी हसरत में तुमसे दिल लगा है। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि जापान में जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो कैसे बनाते हैं और उसमें कितना पैसा लगता है? और अगर आपको ये जानना है तो मेरी कंपनी ने बोला कि बाकुनी तू भी जो मिड साइज व्हीकल होता है उसका लाइसेंस बना ले। मैंने बोला बना तो लूँगा पर मुझे पैसे नहीं है मेरे पास इतने, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कम से कम एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ भले वो लाइट व्हीकल हो या हैवी व्हीकल हो, उसमें कम से कम इन जापान के उसमें कितने पैसे लगते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो अगर वो जानना है कि कितने पैसे लगते हैं जापान में तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अब वो पेमेंट मैं तो नहीं कर सकता, मैंने बोला मैं नहीं कर सकता, तो कंपनी ने बोला कि हम पेमेंट करेंगे आप बना लो। तो और पता करके आना आप कि कितने पैसे लगेंगे और क्या कंपनी पेमेंट कर सकती है नहीं कर सकती करके। तो अभी मैं जा रहा हूँ ड्राइविंग स्कूल। अभी यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल क्या है बहुत सारे हैं, मेरे घर के पास भी एक और उधर भी है, तो जिधर मैं काम करता हूँ उधर भी है। तो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ से पास में है एक, वहीं पे जो होता है वो जो हैवी व्हीकल होते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस आप बना सकते हो। जो मेरे घर के पास है वहाँ हैवी व्हीकल का नहीं है, सिर्फ लाइट व्हीकल का है, कार वगैरह का। और जो हैवी व्हीकल है उसका हमारे कंपनी में काम ये है कि जब कभी क्या होता है कि गाड़ी को डिलीवर करना होता है या गाड़ी ठीक हो गई है और कस्टमर जो है बहुत दूर रहता है या काफ़ी ओल्ड है, तो उसकी गाड़ी हम घर पर डिलीवर कर सकते हैं। तो उसके हम जो ट्रेलर जैसा होता है आपने कभी देखा होगा वीडियोज़ वगैरह में, ट्रक होता है उसके पीछे गाड़ी डाल सकते हो, वैसे अजीब सा होता है। तो जिसमें शायद इंडिया में टो वगैरह करते हैं शायद गाड़ी उससे, तो उसको चलाने के लिए अलग से लाइसेंस लगता है यहाँ, शायद इंडिया में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ बाइक का लाइसेंस अलग होता है, फिर कार का लाइसेंस अलग होता है, और मैनुअल और ऑटोमेटिक कार का लाइसेंस अलग होता है। हाँ,
जो मैनुअल होता है उसका तुम ऑटोमेटिक में यूज़ कर सकते हो, बट जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको तुम मैनुअल में यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी मैं जा रहा हूँ, फिर उसका लाइसेंस बनेगा। तो अभी मेरे पास क्या है, अभी जो नॉर्मल लाइसेंस अभी मेरे पास पहले से ही है, तो मुझे शायद अभी कुछ खास नहीं करना, खाली बस एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी बस मुझे 20 घंटे की। तो उसमें क्या होगा, पर हर 1 घंटा में रोज़ जाऊँगा तो करीब 20 दिन चलेगा। तो ऐसा है। तो दोस्तों मैं गया था ड्राइविंग स्कूल और मैं वीडियो नहीं बनाया। एक तो क्या मेरी फटती बहुत है यहाँ वीडियो बनाने में, सही बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या है ना, प्राइवेसी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो कुछ बोल न दे झिझक के चक्कर में वीडियो बना नहीं पाता हूँ मैं कभी भी। और काफ़ी फर्स्ट टाइम गया था मैं, काफ़ी बड़ा भी था वो, बहुत बच्चे स्टूडेंट थे वहाँ पे आ जा रहे थे मतलब। तो मैं थोड़ा सा फिर इसलिए वीडियो बना पाया। फिर मैंने काउंटर ढूंढा कि कहाँ पे है एडमिशन के लिए। तो फिर मैं काउंटर पे गया, फिर उन्होंने बोला कि आपको एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले आपके आई टेस्ट होंगे। मेरी आई टेस्ट हुई और मैं आई टेस्ट हुई, जो मेरी आई साइड थी काफ़ी वीक थी उसके हिसाब से, जो कि 0.8 पॉइंट होना चाहिए। मेरा शायद इसका 0.5 आ रहा था और उसका 0.1 करीब आ रहा होगा। तो टोटल 0.8 होना चाहिए दोनों को मिला के। तो फिर उन्होंने बोला कि आप चाहिए डॉक्टर के पास जाइए, थोड़ा अपना लेंस वगैरह चेंज करिए, कॉन्टेक्ट लेंस लगाइए, फिर दोबारा आना। और अगर जब तक ये 0.8 नहीं होगा हम आपका एडमिशन नहीं हो सकता आपका। तो फिर उन्होंने मुझे फ़िलहाल ये दे रखा है, ये एडमिशन फ़ीस वगैरह का, क्लासेस वगैरह कैसे होंगी। 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे की ड्राइविंग टेस्ट होगी, ड्राइविंग ट्रेनिंग होगी। और टोटल इसका है 21 मान 7,400, मतलब है कि 2,70,000 येन, 17,000 येन। तो उसका होगा 1,20,000 करीब। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ का पहले तो टेस्ट बहुत हार्ड होता है, जिसका 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको कम से कम शायद 80 या 90 पास करने कंपलसरी होते हैं। और ऐसा नहीं कि आपके 79 है तो आपको ग्रेस मिल जाएगा, नहीं, एक भी कम हुआ तो फेल। फिर उसके बाद फिर ड्राइविंग टेस्ट होती है, उसमें कोर्स होते हैं और आपको कोर्स पूरा याद करना होता है। जैसे कि ऐसे बहुत बड़ा मैप होता है, उसमें ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, यहाँ से टर्न लेना है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ पे स्टॉप होना है, यहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग है तो वहाँ पे स्टॉप होना है, वगैरह वगैरह। ऐसा कोर्स होता है पूरा, वो आपको 1-2 महीने तक याद करा जाता है कोर्स को। फिर एंड में जब टेस्ट होता है फिर आपको कोर्स पूरा खुद से करना पड़ता है। और कहीं पे भी मिस्टेक हुई, अगर आपने ऐसे देखने में भी चूक कर दिया आपने, जैसे कि आप टर्न लेते हो, लेफ़्ट टर्न कर रहे हो, तो आपको सबसे यहाँ लेफ़्ट साइड में पीछे देखना होता है कि साइड से कोई साइकिल या पैदल चलने वाला तो नहीं आ रहा है। और अगर आप वो देखना भूल गए तो उसमें भी आपका टेस्ट फेल हो जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। तो और उसमें कम से कम, जब मेरे दोस्तों ने किया था, मैंने तो इंडिया में बना लिया था ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैंने उसको खाली चेंज किया जापान आके, जिसमें मुझे भी टेस्ट देना पड़ा, पर मेरे क्वेश्चन सिर्फ 10 थे और वो इंग्लिश में भी अलाउ था। तो काफ़ी ईजी था नॉर्मली, अगर आप 0 से जापान में लाइसेंस बनाओ तो अगर आप कहीं इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है तो ज़्यादा बेटर है। और उसको कम से कम वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद आपको इंडिया में 3 महीने रहना पड़ेगा, कंपलसरी है, 90 डेज शायद, उससे 1 दिन नीचे नहीं चलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस, जापान में आके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का, तो बहुत हार्ड है और पैसा भी बहुत लगता है। तो इंडिया में पहले से बनाएं और फिर जापान आके उसको चेंज करें। और शायद अभी थोड़ा रूल चेंज हो गया है, शायद पहले 10 क्वेश्चन आते थे, अभी 50 क्वेश्चन हो चुके हैं शायद। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो प्लीज़ क्या करें, लाइक कर देना, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना हमारे चैनल, और उनको बताना कि हम जापान के बारे में ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।